मैं आपको बड़े एतमाद के साथ बता रहा हूँ, ये आप समझें कि मुझे ख़ुद तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने बताया कि जनरल फैज़ किस तरीके से उनको कांटेक्ट करता था। एक नंबर था अननोन, उस नंबर से कांटेक्ट करता था कि आके मुझे मिलो, एक खुफिया मुकाम पे उनको मिलता था और उनको डिक्टेशन देता था कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। तो 9 मई जिसमें कि तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ, उसका मास्टरमाइंड जनरल फैज़ था। और जब कभी भी ये केसेस जो हैं इनमें सबूत सामने आएंगे और मुझे लगता है कि कुछ गवाह भी सामने आएंगे, तो जनरल फैज़ का किरदार सामने आएगा। और जब जनरल फैज़ का किरदार सामने आएगा, मैंने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट करता हूँ, ये अपने आप को बचाने के लिए इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को भी फंसाएगा। अब आप ये देखेंगे ये डबल गेम का कितना बड़ा बादशाह था कि एक तरफ तो ये 9 मई के ज़रिए, ये 9 मई की जो साजिश है उसके ज़रिए फ़ौज में बगावत करके तो ये चाह रहा था कि इक़्तिदार पे कब्ज़ा हो जाए और ये पाकिस्तान का सरबराह बन जाए। इसने इमरान खान को लेके नहीं आना था। अगर इमरान खान साहब समझ रहे थे कि जी ये मेरा वफ़ादार है, तो वो बिल्कुल गलत समझ रहे थे। दूसरी तरफ जब नवंबर 2022 में आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करीब आई तो एक बड़ी ही अजीबोगरीब दिलचस्प खेल शुरू हो गई, और वो ये थी कि एक तरफ जनरल बाजवा साहब कोशिश कर रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, दूसरी तरफ जनरल फैज़ ने भी कोशिश शुरू कर दी कि उसको आर्मी चीफ बना दिया जाए। ये उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे। इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से रब्ता किया। रब्ता किसके ज़रिए किया? शहबाज शरीफ की कैबिनेट के एक वज़ीर के ज़रिए। और उस वज़ीर ने शहबाज शरीफ को कहा, जी खुदा के लिए जनरल फैज़ से प्लीज़ मीटिंग कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग नहीं की। उन्होंने कहा जी कि मैं आपके साथ मीटिंग नहीं करूँगा। तो जनाब जनरल फैज़ जो है, इसने लंदन में कॉन्टेक्ट किया नवाज़ शरीफ साहब के एक करीबी दोस्त के साथ, और उसको कहा जी कि अगर नवाज़ शरीफ साहब मुझे नहीं मिलना चाहते तो प्लीज़ मेरे करीबी रिश्तेदार को मिलने, दोस्त को मिलने, और मैं नवाज़ शरीफ साहब को कुछ ज़मानत देना चाहता हूँ कि मैं उनका हमेशा वफ़ादार रहूँगा। ये देखें, ये दोगलेपन की इंतहा है कि एक तरफ आप इमरान खान को यकीन दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक तरफ आप तहरीक इंसाफ को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मैं आपके साथ